Vandana and we are learning GK of class 7. This is a EduRise series by Amit Publishing House and here is a book Knowledge Navigator, your GK journey. Today we are going to start with chapter number 30, our heritage. So let's move on to the chapter. So the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is UNESCO, identifies and protects cultural and natural heritage. So ये जो यूनेस्को है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका ये काम है करने का. A UNESCO World Heritage Site is a place of special culture. ये जो यूनेस्को है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को है ये एक स्पेशल जगह है जो कि क्या करता है, हमारे कल्चर को और नेचुरल सिग्निफिकेंस को बचा के रखता है. देयर आर मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. सो फर्स्ट कम्स, देयर आर मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. इंडिया में यूनेस्को के बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. सो फर्स्ट कम्स कांचनजोंगा नेशनल पार्क. सो इट इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट. ये इंडिया का पहला मिक्स हेरिटेज साइट है विच it has qualities of both natural and cultural significance. जिसकी जो क्वालिटी है क्या है, ये जो है नेचुरल और कल्चरल दोनों के लिए जाना जाता है, दोनों सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है. इट इंक्लूड्स वैलीज, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, प्लेन्स एंड लेक्स. यहाँ पे आपको वैलीज भी मिलेंगे, स्नो से ढके हुए माउंटेन्स भी मिलेंगे, ग्लेशियर्स भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे और लेक्स भी मिलेंगे. इट इज होम टू मेनी रेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये जो है घर है बहुत सारे रेयर एनिमल्स और प्लांट्स का. एंड इट इज लोकेटेड इन सिक्किम. ये सिक्किम में है. एंड हियर यू कैन सी द ब्यूटिफुल पिक्चर. नेक्स्ट कम्स दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे. इट इज popularly known as the toy train. ये जो है अपने टॉय ट्रेन के लिए जानी जाती है. It started in 1881 और ये 1881 में शुरू हुई थी. Most of its original steam engines are still in use. इसके जो ज़्यादातर जो steam engines थे वो आज भी यूज किए जा रहे हैं. It is an example of transportation system built through difficult terrain. ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एक बहुत ही मुश्किल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो कि इतनी कठिनाई से बनाया गया है. इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल और ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट थर्ड वन इज, नेक्स्ट इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क. सो ये जो साइट है, द साइट इंक्लूड्स फोर्टिफिकेशंस, रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस. इस जगह पे आपको बहुत सारे फोर्ट्स मिलेंगे, रिलीजियस बिल्डिंग्स मिलेंगे और पैलेसेस मिलेंगे. द बिल्डिंग्स हियर आर अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. ये जो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का. इट ऑल्सो हैज मेनी अनएक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, ऐसे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो आज भी जो है केव के फॉर्म में है. एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा गुजरात में. नेक्स्ट इज नालंदा महाविहार साइट. सो इट वॉज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एज वेल एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 3rd to the 13th century.
ये जो है एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, इसके साथ साथ ये एक लर्निंग सेंटर है जहाँ पे 3rd से लेके 13th सेंचुरी तक पढ़ाई हुई थी एंड इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और ऐसा माना जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ बच्चे रह के पढ़ते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम एज फार एज चाइना, कोरिया एंड तिब्बत स्टडीड हियर। बच्चे जो है दूर दूर से, चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से यहाँ आते थे, पढ़ते थे एंड इट इज लोकेटेड इन बिहार, ये बिहार में है। नेक्स्ट कम्स आगरा फोर्ट। इट इज अ 16th सेंचुरी मुगल मॉन्यूमेंट, ये एक 16th सेंचुरी का मुगल मॉन्यूमेंट है। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये रेड सैंडस्टोन से बना है। इट हैज मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स मिल जाएंगे जैसे कि दीवाने खास, जहांगीर पैलेस, शीश महल एंड इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, और ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। सो दिस ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स वाज कार्व्ड आउट ऑफ रॉक। ये जो ग्रुप है स्ट्रक्चर्स का, ये रॉक्स को कार्व करके बनाया गया है। इट इज फेमस फॉर इट्स मंडप्स, ये अपने मंडप्स के लिए फेमस है जो कि केव सेंचुरीज है। एंड रथों के लिए फेमस है जो कि टेम्पल इन द शेप ऑफ चैरियट, यहाँ पे जो टेम्पल है चैरियट के फॉर्म में है, रथ के फॉर्म में है। एंड दीज आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, और ये आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। So with this we have completed this chapter. I hope you have gathered so much information about our India, and I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.